जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल आई पेपर क्लासेस में। आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलर वे में कर रहे होंगे। तो वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट आप सभी के सामने बच्चों आ चुकी है ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से। ठीक है, इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2024 का बच्चों नोटिफिकेशन आप सभी का आने वाला है। तो बड़ी अपडेट है बच्चों, सभी क्लास को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। मैं आप सभी को पूरी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दोस्तों देने वाला हूँ इस क्लास में। जो भी आप सभी के डाउट्स हैं नोटिफिकेशन को लेकर, या दोस्तों एज लिमिट कितनी रहने वाली है, एज लिमिट कब से काउंट होगी, सर हमें छूट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या बच्चों आप सभी 21 साल तक के भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ये सारी जानकारी बच्चों आप सभी को इस क्लास में मैं देने वाला हूं। तो चलिए गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देना, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके बच्चों। और जो भी नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो आने वाली बच्चों भर्ती है ये वाली, इसकी आप सभी तैयारी कर पाए एकदम बेहतरीन वे में। ठीक है, तो ये बच्चों आप सभी का नोटिफिकेशन है। वेट अ सेकंड, मैं आप सभी को दिखा देता हूं जो बच्चों अपडेट आई है। सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। ये तो दोस्तों आप सभी का, सॉरी फॉर दैट, ये अलग वाला खुल गया। मैं एक बार दूसरा खोलने की कोशिश करता हूं बच्चों, जो ऊपर आ रहा है आप सभी का। ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर द सेकंड ऑनलाइन कमांड एंट्रेंस एग्जाम, अच्छा ये वाला है। ओके, चलिए एक और बच्चों आप सभी का नोटिफिकेशन है जो आने वाला था 2024-25 विल द एग्जामिनेशन रिक्रूट फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, यही है बच्चों। अब ये वाला आप सभी के सामने नोटिफिकेशन है बच्चों, जो आप सभी की डेट अनाउंस हुई है किसकी, इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2024 की बच्चों। तो रजिस्ट्रेशन फॉर द सेकंड ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट ईयर 2024-25 विल बी लाइव फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। यानी कि बच्चों आप सभी के फरवरी के फर्स्ट वीक से आप सभी के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे इंडियन आर्मी के। ठीक है, तो चलिए गाइस, मैं आप सभी को पहले नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूं। और ये जो दोस्तों आप सभी की वैकेंसी होने वाली है, वन ऑफ द बिगेस्ट वैकेंसी होने वाली है। तो सभी बच्चे दोस्तों, अगर आप इसकी पूरी डिटेल में, ठीक है, अगर आप बच्चे इसकी पूरी डिटेल्स में तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और वो भी अच्छे वे में, एकदम आसानी से, साधारण वे में, और प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सारा कुछ आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सभी बच्चे गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, तो चलिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी को बता देता हूं इसके बारे में। जो सारी जानकारी है, ये आप सभी का नोटिफिकेशन है बच्चों ओल्ड वाला, इसके माध्यम से मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं आप सभी को नीचे लेकर चलता हूं। वेट अ सेकंड, ये दोस्तों आप सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी के सामने है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है बच्चों, सेम रहने वाली है जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी वाले हैं, ऑल आर्म्स के बच्चे। तो 10th पास आप सभी के पास होनी चाहिए, मैट्रिक पास आप होने चाहिए, और 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट फॉर द बोर्ड फॉलोइंग या ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब 45% मार्क्स आप सभी के होने चाहिए और 33% मार्क्स आप सभी के ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। टोटल आप सभी के बच्चों 45% होने चाहिए कंप्लीट, ठीक है, रिजल्ट में, और 33% आप सभी के पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है बच्चों, 10th पास आप सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आगे बात कर लेते हैं गाइस, नोट में इन्होंने मेंशन कर रखा है कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMV का आप सभी के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और उम्र बच्चों यहाँ पर, उम्र का तो सबसे बड़ा खेल है बच्चों। उम्र यहाँ पर दे रखी है 17.5 से 21 साल। कितनी है बच्चों, 17.5 से 21 साल। जो बच्चों होता क्या है, आपकी 21 साल पूरी नहीं हो पाती है, जिन बच्चों की 21 साल पूरी है वो फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाते हैं। अब ये फंडा क्या है दोस्तों, एज लिमिट आपकी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मैं आप सभी को अच्छे से बताऊंगा। बेटा सेकंड बच्चों आप सभी का जो अग्निवीर टेक्निकल वाले हैं, टेडियन वाले, तो उनके लिए बच्चों 10+2 आप सभी की है, इंटरमीडिएट आप सभी के पास बच्चों होना चाहिए। ठीक है, इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, एंड इंग्लिश विद 50% मिनिमम मार्क्स। ठीक है, 50% तो आप सभी के मिनिमम होने ही चाहिए बच्चों, एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट आप सभी के होने चाहिए। ठीक है, 10+2 अगर आप सभी के पास साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड से आप सभी, या सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड से हैं, ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, एंड ITI कोर्स आप सभी के पास मिनिमम 1 ईयर का रिक्वायर्ड फील्ड NSQF का आप सभी के पास लेवल 4 का बच्चों क्या होना चाहिए, ये आप सभी के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें 10th पास, ठीक है, 50% इन एग्रीगेट मार्क्स एंड 40% इन इंग्लिश। ठीक है, 40% इंग्लिश में होने चाहिए, 50% आप सभी के एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। सभी बच्चों को क्लियर है, एंड विद साइंस यानी कि मैथ्स साइंस क्लियर, और 2 ईयर का आप सभी के पास
टीच ट्रेनिंग फ्रॉम आईटीआई के पास बच्चों 2 ईयर या 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास फॉलोइंग स्ट्रीम में होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारा कुछ डाटा है तो आप सभी इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और आईटीआई या डिप्लोमा की बच्चों काफी सारे ट्रेड इन्होंने मेंशन कर रखी है, चाहे बच्चों मैकेनिकल मोटर व्हीकल हो, मैकेनिकल डीजल मैकेनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, ठीक है, टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स हो, तो काफी सारी हैं। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग आप सभी चेक कर लेना। अग्निवीर क्लर्क क्या स्टोर कीपर की बच्चों बात करें टेक्निकल आर्म की, तो 10+2 आपकी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट आप सभी पास होने चाहिए। ठीक है, उम्र बच्चों आप सभी की सेम है। आगे बच्चों अग्निवीर ट्रेड्समैन की यदि हम बात करें तो 10th पास होने चाहिए ओलाम्स की बच्चों, और 10th पास है। ठीक है, एंड नो स्पेशलाइजेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड 33% इन ईच सब्जेक्ट। आपके पास बच्चों ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पर्टिकुलर इतनी परसेंट आपके किस में होनी चाहिए, रिजल्ट में होनी चाहिए। ठीक है, बस इतना होना चाहिए कि आपके पास बच्चों आपके हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आपने गेन कर रखे हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र बच्चों यही है। ठीक है, अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात करें बच्चों 8th पास, जो बच्चे 8th पास है उनके लिए भी बच्चों वैकेंसी है। ठीक है, 33% आपके इस सब्जेक्ट में होने चाहिए 8th के किसमें, रिजल्ट में बच्चों। अब बात करते हैं गाइस एज लिमिट के बारे में बच्चों। एज लिमिट का जो फंडा है ना गाइस, उसके बारे में बात करते हैं। यदि आप बच्चों यहां पर चेक करें एज लिमिट, जो आप सभी का बच्चों ये फॉर्म है, ये 2023 का बच्चों पहला नोटिफिकेशन है। ठीक है, जो बच्चों कब आया था, फरवरी में आया था। कब आया था, फरवरी में बच्चों आया था। और इसकी एज बच्चों काउंट कर रहे हैं ये 1 अक्टूबर 2002 से। ठीक है, एंड फिर आगे यदि हम बात करें तो 1 अप्रैल बच्चों कितना आप सभी का, ये 2006 से। तो यहां पर यदि हम बच्चों इस एज को काउंट करते हैं, ठीक है, तो जो बच्चे बच्चों अप्लाई कर पा रहे हैं ना, उनकी एज बच्चों कितनी है, 17.5 से 20.5 साल। ठीक है, 20.5 साल। अब जो बच्चों ये 5 महीने गायब हो रहे हैं ना 21 साल तक के, उनमें तो बच्चों काफी लाखों बच्चे जो क्या हो पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। ठीक है, यही तो बच्चों मांग है कि ये जो एज लिमिट है इसको चेंज किया जाए। अब ये बच्चों चेंज कैसे होगा, अगर आप सभी का जैसे दोस्तों पिछली बार भी फॉर्म फरवरी में भरे गए थे, इस बार भी बच्चों डेट आ चुकी है कि आप सभी के फरवरी में फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, कब से बच्चों, 8 फरवरी से आप सभी की फॉर्म अप्लाई डेट है। 8 फरवरी से आप सभी बच्चे इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर यदि हम बच्चों बात करें कि इसमें एज कितनी रहने वाली है, आप सभी की एज लिमिट इसमें कितनी रहने वाली है, तो बच्चों अगर ये करते हैं 1 अक्टूबर 2003 से, ठीक है, 1 अक्टूबर 2003 टू 1 अप्रैल 2007, अगर पुराने के अकॉर्डिंग चले हम तो 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 होगा बच्चों। लेकिन यहां पर भी बच्चों किस उम्र के बच्चे भर पाएंगे फॉर्म को, 17.5 से बच्चों 20.5 साल के बच्चे ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जो बच्चों ये जो 6 महीने जा रहे हैं भैया, जो 6 मंथ वाले जो बच्चों जिनकी उम्र 21 साल है या बच्चों 20 साल 8 मंथ है, वो तो बच्चों फॉर्म नहीं अप्लाई कर पा रहे ना। ठीक है, तो ये जो बच्चों 6 मंथ का जो रिलैक्सेशन जा रहा है, इसकी ही बच्चों डिमांड आप सभी को करनी है। ठीक है, यहां पर बच्चों क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए कि 1 अप्रैल से होनी चाहिए ये। ठीक है, 1 अप्रैल 2003 से ये होनी चाहिए बच्चों 1 अप्रैल कितनी, 2007 तक। अगर ये आप सभी की एज लिमिट आती है तो होप सो बच्चों आप सभी 21 साल तक के सभी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर पाए। और ये दोस्तों पता चलेगा आप सभी का फुल नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा, कब बच्चों, आपका 8 फरवरी के आसपास। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट मंथ में। तो ये बच्चों पूरा मैंने आप सभी को एज लिमिट का आइडिया थोड़ा सा दिया है। आगे यदि बच्चों मैं हाइट की बात कर लेता हूं तो अग्निवीर की जो बच्चों जनरल ड्यूटी की है उसकी हाइट बात कर लेते हैं, बेटा सेकंड। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी की बच्चों ओल आर्म्स की 168 सेंटीमीटर है। चेस्ट आप सभी की बच्चों कितनी है, एप्रोप्रिएशन टू हाइट एंड एज पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 77 आप सभी की सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का आप सभी का एक्सपेंशन होता ही है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन फुलाव होना चाहिए। 77 आप सभी की कितनी है, वैसे है नॉर्मल में। अग्निवीर टेक्निकल की बच्चों बात कर लेते हैं तो 167 सेंटीमीटर है और 76 है। ठीक है, फिर अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर की बच्चों बात कर लेते हैं टेक्निकल वालों की, तो 162 सेंटीमीटर है, यानी कि 77 आप सभी की बच्चों कितनी है, वो ये आप सभी की चेस्ट हो गई। ठीक है, अग्निवीर ट्रेड्समैन की बच्चों बात कर लेते हैं 10th पास वालों की, तो 168 है और 76 है। ठीक है, और जो 8th पास वाले हैं ट्रेड्समैन के, उनके लिए 168 है और 76 है बच्चों। तो ये आप सभी का बच्चों किसका है, चेस्ट का क्राइटेरिया है जो आप सभी को फॉलो करना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट आप सभी का बच्चों क्या है, रिलैक्सेशन इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब रिलैक्सेशन 2 सेंटीमीटर का हाइट का किनको है बच्चों, जो कहां से है बच्चों, जो एक्स सर्विस मैन है। ठीक है, जो पहले से ही बच्चों क्या है, फोर सन ऑफ सर्विस मैन, यानी कि बच्चों जो सर्विस पर ऑलरेडी है। ठीक है, एक्स सर्विस मैन है, उनके अगर आप सन है, अगर आप उनके बेटे हैं, तो आप बच्चों 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको मिलता है
किसमें, चेस्ट हाइट में, 1 सेंटीमीटर का चेस्ट में और 2 किलोग्राम का आपको वेट में मिलेगा, ठीक है। या अदर बच्चों जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, नेशनल या स्पोर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप है या स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट किया है या डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है या कॉलेज या जोनल वगैरह आप गए हैं बच्चों, तो 2 सेंटीमीटर का हाइट में है, 3 सेंटीमीटर का चेस्ट में है और 5 किलोग्राम का आपको वेट में है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बच्चों क्या रहने वाला है और कितने कितने मार्क्स आप सभी को इसके मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं बच्चों सबसे पहले तो, वेट अ सेकंड। तो चलिए भाई, ये तो आप सभी का हो गया ड्यूरिंग लाइफ टाइम एज अ सोल्जर ओनली। सन जो है बच्चों, जिनके जो सन ऑलरेडी है, ठीक है, जो एक्स सर्विस मैन है, उनके लिए बच्चों अग्निवीर जो आप सभी का बच्चों क्या रहने वाला है ये, ठीक है, जो बोनस मार्क्स बच्चों आप सभी को मिलने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अग्निवीर जीडी टोटल मार्क्स बच्चों 200 होंगे आप सभी के, ठीक है, 20 मार्क्स आप सभी को यहां से मिल जाएंगे। एंड अग्निवीर जो दूसरी बच्चों आप सभी की वैकेंसी है टेक्निकल वाली, तो उसके लिए बच्चों 200 मार्क्स यहाँ पे, 20 मार्क्स आप सभी को यहाँ से मिलेंगे। अग्निवीर जो ट्रेड्समैन है बच्चों, टोटल मार्क्स 200 है, 20 मार्क्स आप सभी के ये हैं, ठीक है। यदि आप कहां से हैं बच्चों, यदि आप एक्स सर्विसमैन के सन है तो। नेक्स्ट, यदि आप बच्चों स्पोर्ट्स पर्सन है, आपने रिप्रेजेंट किया है किसी भी लेवल पर, तो ये आपके अकॉर्डिंग टू लेवल है बच्चों। यदि आपने नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट किया है तो बच्चों आप सभी के, यदि आपने बच्चों इंटरनेशनल लेवल को रिप्रेजेंट किया है तो 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स तीनों में। यदि आपने नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट किया है तो 15-15 मार्क्स, ठीक है। यदि आप बच्चों रिप्रेजेंट किया है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एनी अदर बच्चों यूनिवर्सिटी को, चैंपियनशिप आपने जीती है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। या आपने बच्चों को कोई खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लिया है जैसे नेशनल लेवल पर होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए, अगर आपने बच्चों रिप्रेजेंट किया है डिस्ट्रिक्ट को तो 5 मार्क्स आप सभी को मिलेंगे। रिप्रेजेंट किया है अपने स्टेट कॉलेज को बच्चों, स्कूल को, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। एनसीसी सर्टिफिकेट का बच्चों क्या बेनिफिट रहने वाला है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स और सी सर्टिफिकेट है तो 25 मार्क्स, सॉरी 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और आपने बच्चों पार्टिसिपेट किया है रिपब्लिक डे 26 जनवरी की जो बच्चों परेड होती है, कहां पर आप सभी के, दिल्ली में बच्चों, लाल किले पर, तो वहां पर बच्चों आप सभी को 25 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं, इसमें 20-20 मार्क्स आप सभी को इसमें मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है, आई होप सो बच्चों क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और भी बच्चों इन्होंने मेंशन कर रखा है बोनस मार्क्स आप सभी को आईटीआई स्किल बच्चों, क्वालिफाइड कैंडिडेट, अगर आपके पास बच्चों 10th के साथ साथ आपके पास 2 ईयर का कोर्स है आईटीआई का तो 20 मार्क्स मिलेंगे। यदि 2 या 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है तो 30 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपके पास बच्चों 1 ईयर का आईटीआई कोर्स है तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, यदि 12th प्लस वाला चल रहा है, 2 ईयर का आईटीआई डिप्लोमा है तो 40 मार्क्स, यदि 12th प्लस डिप्लोमा होल्डर हो तो 50 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर आपको। तो ये बच्चों 200 मार्क्स आपके डिवाइडेड कर रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो बोनस में आप सभी को मिलने वाले हैं। आई होप सो बच्चों क्लियर है। चलिए, मैक्सिमम बोनस मार्क्स दैट कैन बी गिवन इन 25 मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम आप सभी के बच्चों कितने हैं, 25 मार्क्स आप सभी को मिल सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आप सभी के डेट कैन बी गिवन अग्निवीर टेक्निकल वालों के लिए बच्चों ये कितने हैं, 50 मार्क्स इफ ही इज क्वालिफाइड इन आईटीआई डिप्लोमा, ठीक है। चलिए आगे बात करें भाई, तो ये बच्चों आप सभी का थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया है किसके बारे में, जो आप सभी के बच्चों बोनस मार्क्स हैं, ठीक है। आगे बच्चों बात कर लेते हैं, आप सभी का इंप्लॉयमेंट हो गया, ट्रेनिंग वगैरह आपके दे रखी है, लीव है, ये मेडिकल बच्चों दे रखा है, प्रोसेस पूरा अच्छे तरीके से। चलिए, बेनिफिट्स एंड अलाउंस आप सभी के बच्चों अकॉर्डिंग टू मिलने वाले हैं जैसे भी है। और ये बच्चों आप सभी का क्या है, टर्मिनल बेनिफिट्स आप सभी के दे रखे हैं सेवा निधि पैकेज के रूप में, ठीक है। आप सभी यदि चेक करें बच्चों, कस्टमाइज्ड है आप सभी का पैकेज, मंथली है, इन हैंड आप सभी को 70% मिलेगा और कंट्रीब्यूट टू अग्निवीर कूपन्स के, सॉरी कोप्स के रूप में फंड आप सभी का 30% जाएगा और कंट्रीब्यूट टू कोप्स फंड बाय जीओआई बच्चों, ये आपका ये मेंशन है पूरा, ठीक है। यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का आपका पूरा मेंशन है। और आफ्टर फोर्थ ईयर बच्चों जो आपको मिलने वाला है अप्रोक्सीमेटली 10.04 लाख आप सभी को सेवा निधि पैकेज के रूप में मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया, थोड़ा सा आपको क्लियर हो चुका है बच्चों। आगे बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, जो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बच्चों, रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज। फर्स्ट फेज आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, सीबीटी 1 होने वाला है आप सभी का फर्स्ट फेज, ठीक है। और सेकंड फेज बच्चों आप सभी का पीएसटी पीईटी जो आप सभी की रैली है, वो आप सभी के बच्चों जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, आई होप सो क्लियर है, पूरा बच्चों क्लियर होगा। चलिए, तो ये बच्चों आप सभी का पूरा सिनेरियो है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। डोमिसाइल की बच्चों बात कर लेते हैं, तो आप सभी का डोमिसाइल रहने वाला है बच्चों पर्टिकुलर किसका, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये आप सभी चेक कर सकते हैं। किसी का भी बच्चों लगा सकते हैं, स्टेट का लगा सकते हैं, सेंट्रल का लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो सारा कुछ बच्चों क्लियर है। तो जो भी बच्चे दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी का दोस्तों 1 या 2 दिन में मैं प्रीवियस ईयर पेपर पूरा 50 प्रश्न का कंप्लीट करा दूंगा। 50 प्रश्न का पूरा बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी बच्चों आप सभी के लिए लॉन्च हो जाएगी, सभी बच्चे रेडी रहना, ठीक है।
एंड आगे बच्चों बात कर लेते हैं, और बच्चों जो भी नए विजिट कर रहे हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना बच्चों। और अगर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज आपको देनी है तो आई पेपर क्लासेस की बच्चों एप्लीकेशन है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी है आपका, वहां पर आप सभी को सारी अपडेट मिलेगी, क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। एंड जो भी बच्चों नई नोटिफिकेशन आएगा, नई अपडेट होगी, वहां पर आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, जाकर उसे भी ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।